माइक ऊंचा कर लो। आपने बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इस टीएसपी क्षेत्र से आप भी आते हैं, हम कई साथी उस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आ रहे। बड़े दुख के साथ में बोला जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्र में रोजगार के लिए कोई घोषणा नहीं की, आदिवासी समाज के लिए छात्रावासों की कोई घोषणा नहीं हुई और सरकार ने बजट में घोषणाएं की है, वो थोथी घोषणाएं देखने को मिल रही। माननीय सभापति महोदय, बजट 2025-26 में पैरा संख्या 20 पेज नंबर 29 सरकार ने घोषणा की थी कि 15 शहरों को रिंग रोड दिए जाएंगे, रिंग रोड बनाए जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, जिसमें बांसवाड़ा जिला भी था। मुझे बड़े दुख के साथ में निवेदन करना पड़ रहा है कि उस 15 शहरों के लिए सरकार ने डीपीआर बनाने की घोषणा की, जिसमें 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा और 50 करोड़ की राशि में डीपीआर के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। और जब एजेंसी को ऑर्डर देने की बात आई तो फाइनेंशियली उनके उस एजेंसी के लिए हाथ खड़े कर दिए। ये 2025-26 का बजट बोल रहा है। माननीय सभापति महोदय, ट्राइबल एरिया में बांसवाड़ा के तलवाड़ा पर हवाई पट्टी है और उस हवाई पट्टी में भी विकसित करने के लिए 105 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान 2025-26 में रखा। सभापति महोदय, 10 किलोमीटर दूर में रहता हूं, आज दिन तक एक डंपर गिट्टी भी उस हवाई पट्टी में नहीं लगी है। बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, अगर वो एयर स्ट्रिप बनती तो कहीं न कहीं युवाओं को, वहां के ट्राइबलों को रोजगार मिलता। ये सरकार का आईना बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हम सब इस सदन में बैठे हुए सारे व्यक्ति महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं में ज्यादातर उस क्षेत्र में जहां छात्रावासों में बेटियां पढ़ती है, स्कूलों में बड़ी बेटियां जाती है, उसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उड़ान योजना 2021 में लेके आए थे और उड़ान योजना के तहत 1,45,00,000 महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के किट दिए जाते थे, जो निःशुल्क माह में 12 उपलब्ध कराते थे। आज 2 साल हो गए। इस 2 साल के अंदर उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए ये सैनिटरी नैपकिन कहाँ खो गए? कोई सरकार ने इस बारे में कहीं पर भी इस तीनों बजट में कोई समाधान नहीं बताया। माननीय सभापति महोदय, इससे साफ जाहिर है कि सरकार महिलाओं के अनदेखी कर रही है। वो बेटियां जो स्कूल में जाती, छात्रावास में रह रही, उनके लिए सरकार संवेदनशील नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे क्या निवेदन करूं? मुझे बड़े दुख के साथ में निवेदन करना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपने भी, और जब बजट पढ़ा जा रहा था तब ये टेबलें ठोक ठोक के आवाज आ रही थी और हमारे जनजाति मंत्री बड़े खुश हो रहे थे। मुझे कहते हुए दुख है सभापति महोदय, जब 2024-25 में
1000 से 1500 करोड़ रुपए टीएडी का फंड दिया जाना। 2 तालियां, डम डम तालियां ठुकी। आप भी थे, हम भी थे, खुश हुए। मुझे कहते हुए दुख है कि सभापति महोदय 2024-25 के अंदर मात्र 725 करोड़ रुपए खर्च हुए। 43% पैसा खर्च हुआ। या तो विभाग की कमजोरी रही, या विभाग के अधिकारियों की कमजोरी रही, या मंत्री जी की कमजोरी रही, जो मंत्री जी उन अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर सके, जिसके खातिर पूर्ण रूप से पैसे नहीं मिले। वो ही बता दूंगा, पूर्ण रूप से पैसे नहीं मिले, उसका परिणाम रहा। सुनने की क्षमता रखो। उसके साथ में 2025-26 के अंदर 1500 से 1750 करोड़ किए। माननीय सभापति जी, मैं टिप्पणी नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े आपकी किताबों से लिए हुए हैं। उसमें भी 1750 में से 651 करोड़ रुपए जो रूटीन के हैं, हॉस्टलों की सामग्री के हैं, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह है, वो खर्च है, वही 651 करोड़ रुपए खर्च हुए। और उसमें मात्र 37.20 करोड़ रुपए खर्च हुए। आपका नंबर है, बोल देना, जवाब दूंगा, बोल देना। और वो भी आगे आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, एक योजना लाए थे, पैरा नंबर 80-71 के अंदर टीएसपी में निवासरत अनुसूचित जनजाति परिवारों के समग्र विकास के लिए 75 करोड़ के प्रावधान के साथ गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना गुरु के किए जाने की घोषणा। सामुदायिक पट्टे, कम्युनिस्ट सेंटर, आंगनवाड़ी, एग्रो और चरागा विकास, अन्य सामुदायिक भवन। कितने पैसे खर्च हुए? 1 रुपया भी खर्च इस योजना में नहीं हुआ। 1 रुपया भी। जब भी मंत्री हो बता दे और टेबल कर देंगे। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ में बोला जा रहा है, सरकार आती और जाती रहती है। सरकार विकास के काम करती है, जनता के लिए करती है, और जनता के लिए काम रूटीन में होता है, सरकार बदल जाती है। और मुझे कहते हुए दुख है कि उस आदिवासी अंचल में, बांसवाड़ा जिले में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का तरणताल बनाया 5 करोड़ रुपए, और उस तरणताल के लिए डेविएशन की राशि अभी तक नहीं दी है। वो खराब पड़ा हो रहा है। अगर सरकार आदिवासी युवाओं के लिए संवेदनशील होती, वो पैसा देते तो हो सकता था वो वेरिएशन नहीं होता और वो वहां योजना का लाभ मिलता। माननीय सभापति महोदय, आप और हम, आपका भी है, सरकार के पास में यूसी और सीसी पड़ी है। उस यूसी सीसी के लिए पूरे काम होने के बाद में भी विभाग, टीएडी विभाग पैसा नहीं दे रही। और बड़े दुख के साथ में निवेदन कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, ये मेरे हाथ में फोटो है, आप चाहो तो टेबल कर दूं। जब पिछली सरकार थी, महामहिम भी थे, हो गए, और यहां प्रतिपक्ष के नेता थे, प्रश्न उठाया था आदिवासी युवाओं के लिए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने ये बोला था कि आदिवासी युवाओं को RSIS की कोचिंग के लिए तुम सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। पिछले 4 साल के अंदर ये 18 करोड़ का जयपुर के अंदर हॉस्टल बनाया, और उसको पिछली सरकार ने इनॉग्रेशन कर दिया। वर्तमान सरकार साहब अभी तक उस हॉस्टल को चालू नहीं कर पाई है। ऐसी संवेदनशील आदिवासी के प्रति सरकार है। माननीय सभापति महोदय, आप उदयपुर से पधारते हैं, उदयपुर की बात करूं मैं। उदयपुर के अंदर मंत्री जी भी उदयपुर है, उदयपुर के निवासी हैं। शायद उदयपुर, उनके नाक के नीचे 250 बच्चियों का चित्रकूट में हॉस्टल, ये फोटो है, ताले लगे हुए हैं 2.5 साल से। अगर वो हॉस्टल चालू किया होता तो अब मेरे उदयपुर की बहन बेटियां, वो बेटियां वहां रह के तैयारी करती और उनका भविष्य सुधारने का काम करती। वो भी सरकार अभी तक
या तो मंत्री अपनी बात सही कर ले। कल की बात है, कल का फोटो है, ताले हैं मंत्री, कर ले चैलेंज करना हो तो। बात समाप्त कीजिए। लंबी बात नहीं करूं, समाप्त की ओर है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये दोनों हॉस्टल सरकार पैसा दे नहीं दे, 1 मिनट में सरकार पैसा दे नहीं दे, माननीय सभापति महोदय, निवेदन है माननीय विधायक से ये रिकॉर्ड पे ले लिया जावे। मंत्री जी का कहना है कि हॉस्टल चल रहा है, 200 छात्र पढ़ रहे हैं। आपका अगर ये स्टेटमेंट हो तो फिर उसके लिए तैयार